वह हिरन को देखने कम जाते हैं, बाघ को देखने ज्यादा लोग जाते हैं। जब शुरू में वहां टाइगर नहीं था तो मैं बच्चों से कहता था तुम लोग गए कि नहीं गए वहां। मैं करता हूं लेपर्ड वगैरह को छोड़ दें तो सामान्यतः टाइगर अचानक हमला नहीं करता है, क्योंकि मैं बचपन से उनकी प्रकृति को जानता हूं, देखता हूं। क्योंकि मेरा जन्म जहां हुआ था, मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी से जंगल प्रारंभ हो जाता है। अक्सर हम जाते हैं, किसी भी जू में आप जाएंगे, किसी भी, हम अगर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो हर एक व्यक्ति वहां एक चीज देखने के लिए जाता है, और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं। वहां हिरन को देखने कम जाते हैं, बाघ को देखने ज्यादा लोग जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूं, मैं देखता था गोरखपुर में प्राणी उद्यान बना है। जब शुरू में वहां टाइगर नहीं था तो मैं बच्चों से कहता था तुम लोग गए कि नहीं गए वहां। तो स्कूली बच्चे कहते थे कि गए थे, लेकिन आता था। मुझे बड़ा संकोच होता था, भाई अब हमने बड़ी मेहनत करके उसको चालू किया है और सब लेकिन कहते हैं। और अब मैं देखता हूं कि वहां प्रतिदिन 8 से 10 हजार लोग आते हैं उस जू में। अब कोई लेकिन नहीं बोलता, क्योंकि अब वहां कई टाइगर हो गए। टाइगर है, लोग बड़े उसके साथ जाने के देखते हैं। ये जो टाइगर है ना, वो ठीक है, एक चुनौती है हमारे सामने कि कभी कभी वन्य मानव वन्य संघर्ष होता है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मानव वन्य संघर्ष को आपदा की श्रेणी में लेकर के अपनी ओर से सहायता देना प्रारंभ किया। लेकिन एक जो हमारे सामने है, मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, तो ठीक है उसके सामने कुछ चुनौतियां होंगी, उनकी संख्या बढ़ गई होगी। नेपाल के अंदर व्यापक पैमाने पे वृक्ष, वहां पे वृक्ष काटे गए, वहां पर इल्लीगल जो कटान हुई है, इसके नाते भी वहां के भी वन्य जीव उत्तर प्रदेश के अंदर ही, इस पूरे हमारे दुधवा में और उसके अगल बगल के जो पार्क हैं उसमें आए हैं। लेकिन वन्य जीव हमला अचानक नहीं करता है। अगर कोई, मैं करता हूं लेपर्ड वगैरह को छोड़ दें तो सामान्यतः टाइगर अचानक हमला नहीं करता है। हाँ, अगर उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बीच में कोई व्यक्ति जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन से हम देखते हैं टाइगर कभी अचानक हमला नहीं करता है, लायन अचानक हमला नहीं करता। हाँ, उसके क्षेत्र का अतिक्रमण करके हम जबरन करने का प्रयास करें। जब उसको लगता है कि मुझ पे हमला कोई कर सकता है, तभी वह हमला करता है, अन्यथा नहीं हमला करता। क्योंकि मैं बचपन से उनकी प्रकृति को जानता हूं, देखता हूं। क्योंकि मेरा जन्म जहां हुआ था, मेरे घर से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी से जंगल प्रारंभ हो जाता था। और जंगल प्रारंभ होता था, हम लोग देखते थे, कभी छेड़ता नहीं था, उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमारे पशुओं को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। लेकिन अगर हम उसके साथ, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो हिंसक होगा, या उसका दायरा हम सीमित करने का प्रयास करेंगे तो हिंसक होगा। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने उस समय की चुनौती को ध्यान में रख करके जो हमारे सामने आई थी, मैं तो देख रहा था अभी पिछले दिनों, गत वर्ष एक टाइगर यहां सीतापुर में आया, उसने एक भी मानव को क्षति नहीं पहुंचाई। वो कर्तनिया से या फिर दुधवा से ही आया होगा, और यहां आकर के बहुत यंग था, लगभग 7-8 वर्ष का था, और कई दिनों तक रहा। उसको पकड़ने के लिए तमाम प्रयास किए गए, रेस्क्यू के लिए अनेक टीमें लगी। मेरी चिंता यह थी कि कोई इसको मार न दे, क्योंकि लोग मांग करने लगते हैं किसी के पशु को नुकसान पहुंचाएगा तो। और मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग करता था यहां से, भाई देखो उसको नुकसान ना हो। और रेस्क्यू करके उसको गोरखपुर जू ले जा रहे थे। मैंने कहा जू में क्यों ले जा रहे हो, 7 वर्ष का है, उसको वापस जंगल में छोड़ दो, दुधवा में कर्तनिया में छोड़ करके आओ उसको। और मुझे अच्छा लगा कि वन विभाग के लोगों ने उसको रेस्क्यू करने के उपरांत उसने कोई जनहानि नहीं की, और उसको सफलतापूर्वक फिर
रेस्क्यू करके वापस वन के अंदर लेके चले गए और वहां रह रहा है। यानी वन है तो बाघ है, बाघ है तो जैव विविधता है, और जैव विविधता है तो हमारी जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि है तो मानव सभ्यता है। इसलिए वन संरक्षण यह केवल मानव सभ्यता के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जीव सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की मनुष्य है, तो मनुष्य की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ऑनरशिप को अपने ऊपर लें।